Hello, my dear students. Today I want to give a lecture on the quadratic polynomial को कैसे बनाते हैं। तो पहले वाले में हम लोग उसका जीरोस निकालते थे, ये आप लोगों को मैंने सिखाने की कोशिश किया था और अच्छे बेस्ट वीडियोस बनाए थे। अभी भी आपके लिए मैं और कोशिश कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा उल्टा आएगा। यदि बाई चांस आपको यदि अल्फा बीटा जीरोस पता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और आपको यदि पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है, पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है तो हाउ टू क्रिएट दिस। तो सिंपल एक फार्मूला है, वो सभी को याद रखना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट लिखेंगे। अब जैसे आप लोग सम लिखते हैं और एक्स करते हैं, अब हो सकता है कि आपको अल्फा बीटा सम ना करके दे। तो यदि अल्फा और बीटा दिए गए हैं जीरोस, मान लीजिए 2 दिया है और 3 दिया गया है, तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली अल्फा और बीटा को जोड़ के लिखना है और एक्स लगाना है, माइनस लगेगा ध्यान रखिएगा, और प्लस प्रोडक्ट आपको तुम दोनों जीरोस का करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट लिख देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप उसमें से कोई सा टिक कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपको सम निकाल के दे दिया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सम आपको करके दे दे और प्रोडक्ट रख दे, तो आपको और सिंपल हो जाएगा। जो आपकी 2 पॉइंट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही दिया है, उन्होंने सम कर दिया है, वो सम कर दिया है, इसका मतलब क्या है, अब वो काम बहुत अच्छा कर दिया है, आसान कर दिया है, कितना ईजी कर दिया। आपको करना कुछ नहीं है, ये सम दिया है 5 और प्रोडक्ट आपको दे दिया है, खुद करके दे रहा है, तो आपको करना क्या है, भाई कितना है सम की जगह ये फार्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, फिर एक्स लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखेंगे और 6 लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी फॉर्म में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है। यदि अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो एक बहुत अच्छा, मैं NTSC में एक क्वेश्चन आया था, वो हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या था कि एक क्वेश्चन था कि एक पॉलिनोमियल बनाई है आप लोग, पॉलिनोमियल हम आपको 4 ऑब्जेक्टिव में देंगे, और आपको ये कह दिया था कि 1 जीरोस दिया है, 1 जीरो दिया है तो कैसे बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन है। बच्चा बोलता 2 दिन पहले आपने बताया था कि 2 दिए हुए हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि 1 जीरो आया, तो ये हुआ ना कठिन क्वेश्चन। आपको 2 ना देके वो 1 दे रहा है और बोल रहा है निकालिए, तो ये तो बहुत ही बात, हमारे बच्चों को यदि आएगा तो कितने अच्छे हो जाएंगे। इसलिए उसने क्या करा, 1 दिया और 1 दे दिया, तो क्या हुआ क्वेश्चन था, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फार्मूला यही लगेगा, जस्ट लिसन टू। जैसे कि ये 1 ऑफ द जीरो, क्वेश्चन यह है कि 1 ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरो इज 2 प्लस रूट 3 दिया था, मतलब अल्फा दे दिया, और ऑप्शन दिए थे उसने, 4 ऑप्शन दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, MCQ बना के दिया। अब चलो प्रश्न कि कैसे करेंगे। पहला क्या था आपका ऑब्जेक्टिव में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 1। थर्ड वाला जो था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फोर्थ नन था। अब इसमें से ऑप्शन तो आपको कहना कोई तो ठीक करना पड़ेगा। अब सब बच्चे इसको कठिन समझने लगे कि भाई क्या बात है, कैसे होगा। तो यदि कोई भी बच्चा हो, खासतौर से 10th स्टैंडर्ड का, और 1 दिया है तो बोले सर होता ही नहीं है, तो स्टूडेंट विल नॉट डू दिस क्वेश्चन। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ पहचानने का तरीका। जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये रेशनल में है 2 प्लस रूट 3 है, तो आप क्या करना, प्लस हटा के 2 माइनस रूट 3 लिख देना, इसको बीटा लिख देंगे, और वही फार्मूला हम लोग लाएंगे, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गए, वही तरीका लगा देंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका सम ले लेंगे। सम कैसे करेंगे बच्चों, पहले वाले को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और फिर दूसरे को भी लिख देंगे 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 कट जाएगा, 4 आ गया। तो अल्फा बीटा सम कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। यदि हम अल्फा बीटा करते हैं तो 2 प्लस रूट 3 होगा और 2 माइनस रूट 3 होगा,
तो हम a प्लस बी ए माइनस बी जानते हैं, क्यू का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 बच्चों 1 होगा। जब हम बनाएंगे क्रिएट करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट जो फार्मूला है, सम हमारे पास 4 है और प्लस प्रोडक्ट हमारा 1 आया, तो ये तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट बोलेंगे, ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। नहीं माइनस सेकंड नहीं, सेकंड ऑप्शन आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, फर्स्ट ऑप्शन में माइनस लगा तो उसको प्लस कर देंगे। तो कहने का तो ऑप्शन 4 में से कोई ना कोई एक होगी, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ये आया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि माइनस भी है और ये भी। तो ऑप्शन तो वो लोग बनाते तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाते होंगे बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। फॉर द टाइम भी अभी पहले मैंने आपको 2 जीरोस दिए हों तो आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे वो बताने की कोशिश की। आप लोग को बहुत आसान तरीका था कि डायरेक्ट सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया तो और देंगे। यदि एक दिया है तो आज मैंने आपको एक छोटे से लेक्चर में बताने की कोशिश की। तो मैं बच्चों यही चाहूँगा कि इस प्रकार से आपको मतलब बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। 10th के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर का आता है, तो यू कैन बी इनरिच्ड बाय द नॉलेज। दूसरी चीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। मेरा जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें जो भी बनाता हूँ और मेहनत से बनाता हूँ, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, व्यू करें तो फ़ायदा उठाएं। यही मैं आपसे चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।